सिद्धाणम नमो आयिरीयाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सब साहुड़म। पंच परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। हर व्यक्ति को ऊंचा बनना है, सफल बनना है, लेकिन बुद्धि वो उतनी ही चलाता है जितने में सामान्यता का जीवन जी पाए। तो सफल कैसे होगा? विशेषता चाहिए तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो करना पड़ेंगे, बिना उसके काम होगा नहीं। तो कुछ नीतिकार कहते हैं कि संगति अच्छी रखो, लेकिन संगति अकेली अच्छी रखने से भी काम नहीं चलेगा। आज की नीति इसी पर आधारित है कि ये बात सही है कि सफल लोगों की संगत सफलता का अहम हिस्सा है। बात तो सही है, सफलता का अहम हिस्सा संगत है, मगर ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिंदगी अपने दम पर ही जी जाती है। जिंदगी जो है वो अपने दम पर ही जी जाती है। दूसरों के दम पर तो जनाजे उठे, दूसरों के दम पर तो जनाजे उठाए जाते हैं। दो बातें बोली, एक संगत और एक स्वयं का हौसला। आपका रुझान किस पर है? संगत पर कि स्वयं के हौसले पर, कि दोनों पर? अगर एक चीज है तो उतना ही हिस्सा मिलेगा, उससे आगे नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति बाजार गया कुछ खरीदने के लिए और उसको 4 चीजें चाहिए हैं और 4 चीजें 200 रुपए में आती हैं और पास में 100 का ही नोट है, तो क्या क्या मिल पाएगा? 100 रुपए में जितना आएगा उतना ही मिल पाएगा। इसलिए ये बात सही है कि सफलता का अहम हिस्सा संगति है, लेकिन हौसला अपना अपना हर व्यक्ति का स्वयं का होता है, तो उस हौसले से सफलता उतनी बड़ी मिलती है। या अपने अंदर बात ऐसा बोलते ना, नोट करके रखना दिल में, अपने हृदय में अंकित करके रखना कि अपने दम पर ही जिंदगी जी जाती है, दूसरों के दम पर नहीं। अपने ही दम पर जिंदगी जीना, दूसरों के दम पर नहीं। दूसरों के दम पर जाया जाता है। जब काठी उठती है तो दूसरों के दम पर उठती है, अपने दम पर तो जीवन जीना है। ऐसा एक बार सोच लो, मन में ठान लो, तो फिर कुछ बात है। जितने भी विश्व की बड़ी बड़ी विभूतियां हैं, जितनी भी, देखो उन्होंने संगति तो करी, अच्छी संगत करी, लेकिन उन्होंने अहमियत जो है वो अपने आत्मविश्वास को दिया है। दूसरे पर डिपेंडेड रहोगे तो उतनी ही सफल हो पाओगे जितना आप दूसरे पर डिपेंडेड हो। जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, यही सोच के चलना, अपना जनाजा यहां हमें खुद उठाना है। दूसरे लोग सिर्फ ताली बजाएंगे दर्शक की तरह, जिंदगी का खेल तो हमें ही खेलना है। और ज्यादा हुआ तो 2-4 जो पूर्व भाव की पुण्य से या पूर्व भाव की प्रीति से मित्र हैं वो साथ देंगे, और कोई साथ नहीं देगा। मानो आप, ये अपन को लगता है कि दुनिया साथ देगी, कोई नहीं देगा। साथ आपका पुण्य, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार देगा। जो आपने कमाया है खुद अपने व्यवहारिकता से, वो साथ देगा और कोई नहीं देगा। धीरे धीरे एक एक ईंट से इमारत बनती है, एक एक ईंट से इमारत बनती है। ऐसे ही एक एक मधुर स्वभाव और व्यवहारिकता से आपकी प्रत्येक आपके जीवन का उत्थान होता है।
वृक्ष देखा आपने और चिड़िया देखी आपने? नहीं देखी। कभी वृक्ष और चिड़िया को गौर से देखना, जब चिड़िया थक जाती है तो पेड़ पर बैठ जाती है, लेकिन उसको पता है कि जब मैं थकूंगी तो पेड़ साथ में मेरे काम आएगा, जब मैं थकूंगी तो पेड़ काम आएगा, लेकिन उड़ना मुझे अपने ही पंखों से है। तो ये आज की नीति कभी भी अपने स्मृति पटल में हमेशा रखना कि सफलता का अहम हिस्सा तो संगति है, लेकिन जिंदगी अपने दम पर ही जी जाती है। जिसके जीवन में परिस्थितियां आई हो, आप अपने अपने जीवन में सोचिए, परिस्थितियां आई हो जब, कौन साथ था? आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, हौसला था, बस वही साथ था और कोई नहीं था। चाहे आपका फैसला सही हो या गलत हो, उससे कोई मतलब नहीं। आपके साथ कौन कौन था बताओ? राम के साथ कौन था? भरत को भी पता था, भरत के पास तो खबर पहुंच गई थी भाभी का अपहरण हो गया है, साथ में कौन था? राम का हौसला था। राम ने सुग्रीव से कहा कि पता करके बता सकते हो मेरी सीता कहां है? सुग्रीव ने पता करके बता दिया कि सीता तो रावण के पास है, लेकिन सुग्रीव ने एक बात और कही थी कि मेरी जितनी पत्नियां हैं तुम सब ले लो, और इसके साथ साथ विद्याधरों की जितनी बेटी कन्याएं हैं उन सबसे आपका विवाह करवा दूंगा, राम को भूल जाओ। राम से कहा सुग्रीव ने कि सीता को भूल जाओ, वो रावण के पास है। राम ने कहा मैं आपसे पता पूछ रहा हूं, सहायता नहीं मांग रहा हूं। लंका कहां है बता दो, मैं चले जाऊंगा। क्योंकि राम के अंदर हौसला था, राम के अंदर हौसला था, उनको पता था कि मैं कर लूंगा। और रावण को लगा कि ये दो सामान्य से मनुष्य मेरा क्या कर पाएंगे, जब बड़े बड़े विद्याधर इंद्र वरुण सहस्त्रगति जैसे विद्याधर कुछ नहीं कर पाए तो ये क्या करेंगे। लेकिन जिसको अपने आप पर विश्वास है, जो अपने दम पर जीता है, वो जीतता है। जो अपने दम पर जीता है वो जीतता है। जीतना है तो अपने दम पर जीना प्रारंभ करो। पिता के नाम पर सब जी रहे हैं, तुम अपने नाम पर पिता की पहचान बनाओ। दशरथ के पुत्र राम, पहले तो यही चलता था, फिर चलता उसके बाद कि राम के पिता दशरथ, राम की मां कौशल्या। ऐसा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा खाली बैठने से जीवन तो निकल जाएगा, लेकिन वो जीवन का आनंद नहीं आएगा, वो जो टेस्ट चाहिए वो नहीं आएगा। मूंगफली खाई आप लोगों ने? खाई होगी सबने। एक व्यक्ति के पास मूंगफली, उसने ऐसे ली और खा ली। एक व्यक्ति मूंगफली को ऊपर उछालता है और फिर खाता है। वो जो ऊपर उछाल के खाई है उसका टेस्ट अलग आता है। क्यों? क्योंकि वो अपन ने एकदम मैच करके खाई है, कुछ ना कुछ तो अलग से किया है, उस मूंगफली का स्वाद बदल जाता है। अथवा जामुन या आम तोड़ के खाए हो, जामुन या आम तोड़ के खाए हो तो वो जो बाजार में तो मिल जाती, लेकिन जो तोड़ के खाए हैं उसका स्वाद अलग होता है। वो अपने दम पर किया है, तो अपने दम पर किया है। 84 में भारत में एक इमरजेंसी लगी थी और जो जिस क्लास में था सबको पास कर दिया गया था। अभी कोरोना के समय भी ऐसे ही हुआ। तो क्या जो लोग, कंपनी वालों को पता नहीं कि ये सब प्रमोटेड लोग हैं, कंपनी वालों को पता है कि सब प्रमोटेड हैं, इनमें गट्स नहीं है, और थे तो भी ढक गए। लेकिन उसके आगे पीछे जिन्होंने अपने दम पर पढ़ाई करी, डिग्री ली, अनुभव लिया, उनके लिए ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। इसलिए अपने दम पर जीना प्रारंभ करें। आज की नीति ध्यान रखना, ये बात सही है कि सफलता का अहम हिस्सा आपकी संगत है, मगर ये बात कभी मत भूलना कि अपने दम पर ही जिया जाता है। चिड़िया के जैसे थक जाओ तो पेड़ पर बैठ जाना, लेकिन अपने पंखों पर भरोसा रखना, उड़ने के लिए, जीतने के लिए। ये आज की नीति है। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की